ताबड़तोड़ दौरे, जनसभा, चुनावी रैलियां, रोड शो और धुआंधार प्रचार। आखिरी दौर में चल रहा मध्य प्रदेश का चुनाव अपने शबाब पर है और राजनीतिक फलक के सितारे जमीन पर जोर शोर से जुटे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की फौज से लेकर दूसरे राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री एमपी में डेरा डाले हैं। केंद्रीय नेता दिन की कम से कम 5 सभाएं कर रहे हैं, तो खुद सीएम शिवराज भी 10 से ज्यादा सभाएं कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मेरी शिकायत की चुनाव आयोग में, रोको मामा को रोको, ये पैसे डाल रहा है, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। मुझे बहनों के खाते में पैसा डालने से कोई नहीं। पूरा भ्रष्टाचार तो मालिक ही देश में कांग्रेस है। देश में जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस का समय में ही हुआ था। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास, अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। वो कहते हैं उनके पास मोहब्बत का दुकान है, पर मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। बीजेपी के दिग्गज जनता को विकास और डबल इंजन के फायदे बता रहे हैं, तो विपक्ष पर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सुपर एक्टिव मोड में है। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कमलनाथ की बैक टू बैक सभाओं में कांग्रेस अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। हमले में भ्रष्टाचार से लेकर जातिगत जनगणना और गारंटियों का जिक्र हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की। आने दे जी अपनी सरकार। ये तो पहली किस्त थी, हमने दूसरी किस्त चालू करी थी। केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी आएगी अपनी सरकार और हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। तो देखिए 15 महीनों में हमने कुछ काम करके दिखाया और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी न कर पाए। ऐसा ये माहौल बनाते हैं कि भगवान राम का अवतार इन्हीं लोगों की वजह से हुआ हो। जब तक नरेंद्र मोदी अवतरित नहीं हुए थे तब तक भगवान अवतरित नहीं हुए थे। जाहिर है रैलियों और सभाओं के सहारे पार्टियां जनता को चेता रही हैं, तो उनके हित की बातें भी बता रही है। पार्टियां जनता तक सही मैसेज सही समय पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में वो जमकर वार और प्रहार भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, सुपर एक्टिव दौरों का इंपैक्ट चुनाव तक असर दिखाएगा? सवाल नंबर 2, क्या आखिरी दौर का प्रचार नैरेटिव सेट कर पाएगा? सवाल नंबर 3, क्या आखिरी प्रहार नतीजों पर असर डाल पाएगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है आखिरी प्रहार। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। पीयूष मिश्रा जी का बड़ा चर्चित गीत है, एक फिल्म का, हिंदी फिल्म का। और ये गीत अक्सर जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई, हालांकि यहाँ लड़ाई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ये एक मुकाबला है अपने को बेहतर दिखाते हुए जनता का मन जीतने का। और इसी में मध्य प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और कुछ अन्य दल भी जो तीसरी शक्ति की हैसियत लेने का दावा करते हुए मैदान में है, जिसमें आम आदमी पार्टी, हालांकि उसकी चर्चा इस चुनाव में बहुत कम हुई है, लेकिन क्या चुनाव के बाद उसकी चर्चा होगी, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन अब ये चुनाव जिस तरह से पहुंच रहा है और इस रण में जिस तरह से सितारे उतर रहे हैं राजनीति के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम केंद्र से आने वाले नेता
कई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की तो ड्यूटी ही लगा दी गई है मध्य प्रदेश में, दोनों ही पार्टियों के। वो अलग अलग रीजन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कुछ बहुत पर्दे के पीछे हैं। वो जिस तरह से आप देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास पढ़ते थे चंद्रकांता संतति, उसमें अय्यार एक शब्द आता है, जासूस, खुफियागिरी। कई लोग ऐसी भूमिकाओं में हैं, शाल और दुशाला डाल के कहाँ बैठे हैं पता ही नहीं चलता है, अचानक प्रकट होते हैं कागज़ लिए हुए, ये गड़बड़ है भाई, ठीक करना पड़ेगा। मैं गया और फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और गायब हो गए, फिर पीछे चले गए। कुछ हैं जो आगे ही आगे दिख रहे हैं, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। तो नाना प्रकार की गतिविधियां हैं सर चुनाव के समय, और ये हर बार होती है। और इसी के साथ दिवाली का उत्साह है, और दोनों मिक्स हो गए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इधर दिवाली है, इधर चुनाव है, चुनाव भी कच्चा पक्का है, तो वो कंफ्यूज है। मतलब उनको हिलाना पड़ता है, डुलाना पड़ता है, भैया चुनाव हता जाओ ना, बोलो मंच पे, हाँ हाँ चले 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 चलो भैया। ये भी प्रजाति है, लेकिन प्रणाम है सर, हौसला रखिए और आगे बढ़िए। तो अब ये अपने चरम पर है, और दीपावली के बाद जो मूड बन जाएगा तो कहने वालों की कमी नहीं है कि फिर प्रचार का वैसा मज़ा नहीं है जैसा दिवाली के पहले है। और शिवराज जी तो शिवराज जी हैं साहब, वो तो इस दिवाली के एक दिन पहले भी प्रचार में ही डटे रहेंगे, और उनका रात्रि विश्राम भी कल किसी जगह पर होगा, ऐसी खबरें हैं। तो परसों यानी दिवाली के दिन ही घर पहुंचेंगे। तो अब प्रचंड है मामला पूरा, और ये 2 दिन आप भी खूब एंजॉय कीजिए, पुताई करते हुए, गुजिया खाते हुए, क्रिकेट मैच भी वर्ल्ड कप के देखते हुए, क्योंकि धन बरसे तो है ही धनतेरस पे, क्रिकेट में रन बरसे और वोट बरसे 17 नवंबर को, जनता खूब बरसाए। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका, सीनियर लीडर हैं। उनके बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट जो है कांग्रेस के हमारे युवा साथी, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के अब्बास हफीज साहब, एक बहुत ही संजीदगी से भरी शख्सियत है। और हमारे साथी हैं जिन्होंने गजब धूल उड़ाई है, आरंभ है प्रचंड, मनोज जी, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों का तूफानी दौरा किया है। और जो फीडबैक इनके पास है, अब भोपाली में कहूँ तो कसम उड़ान छल्ले की किसी के पास नहीं है साहब, जो मनोज भाई के पास पुड़िया है। तो ये मनोज भाई के पास पुड़िया है, वो लेके वो बैठे हैं। मनोज जी मुझे समझाइए, आप होकर आए हैं, अब क्या प्रचार का ये जो रूप और स्वरूप हमने देखा है, ये क्या अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल देखिए, चरम पर है प्रचार, और ये बात सच है। और जैसा आप कह रहे थे कि कई जगह धूल उड़ी हुई है इतने के बाद भी, मतलब इतना कुछ है कि इतना प्रचार के बाद भी आप किसी प्रत्याशी से बात कर लीजिए या जनता से बात कर लीजिए। मैं कल चंबल ग्वालियर में था, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब है, तो वहां भी इसी तरह की स्थितियां हैं। तो चुनाव का प्रचार चरम पर है, लेकिन कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं प्रचार के जरिए। पर प्रचार की जो बातें हैं शरद जी, वो क्या मतदाता के मन में बैठ रही, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं जब बात करता हूं तो वो कुछ बोलने की अब तैयारी में नहीं है। पहले जब हम पहुंच रहे थे तो वो सीधे तौर पर बात कर लेता था और बताता था कि हाँ मैं क्या करने वाला हूं। पर अब कोई रुक जाइए भैया, और 2-3 दिन बचे, देखिए ना आप अभी क्या हो जाएगा, जरा सा इंतजार कीजिए। तो मुझे लगता है दोनों की धूल, दोनों दलों की भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। और इसीलिए सभाएं आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 56 और सभाएं लेने वाले हैं, और वो हमेशा सबसे आगे होते हैं मध्य प्रदेश में, चाहे कोई भी चुनाव रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कमलनाथ जी अपने तादाद से ज़्यादा मुझे लग रहा है जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, वो भी एक अलग अंदाज है उनका मेहनत करने का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मोदी की जो सभाएं, अभी कुछ सभाएं मेरे को देखने को मिली, तो मुझे लगता है बहुत अलग अंदाज में वो भी दिखाई दे रहे हैं। पर भरोसा किसका और किस पर, ये इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अभी तक कोई भरोसा जता पाने में मुझे नहीं लगता कामयाब हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और एक नेताजी तो मुझसे ये कहने लगे कि जनता हमसे भी ज़्यादा तेज हो गई है शरद जी, बोले मन ही नहीं पढ़ने देती। आप भी घूम के आ जाओ, प्री पोल सर्वे आ जाते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, आपसे पूछते हैं तो आप लोग कहते हो कि साहब एक चुप्पी है साहब, लोग चुप हैं साहब, समझ नहीं आ रहा। बोले ये बीते 3 चुनाव से मैं देख रहा हूँ, 2-3 चुनाव से ये यही मंजर है। चलिए अब्बास हफीज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, समझाइए मुझे ज़रा कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुँच रहा है, आपके नेताओं के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सारे सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं, तो किस तरह से अब ये चुनाव का जो लास्ट लेग है, ये किस तरह से परवान चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है?
शरद जी, मुझे लगता है कि ज़्यादा इसलिए भी हमने पिछले 2-3 दिन में देखा है प्रचार प्रसार कि ये फेस्टिविटीज़ के दौरान का चुनाव हो गया जी। और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर लोकल फेस्टिवल्स भी इसमें बहुत सारे टकरा रहे हैं। जैसे कल के 2 दिन मेरे हिसाब से शायद बहुत कम प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार हमें देखने को मिला पिछले 1 हफ्ते में। और जनता का उत्साह भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को जनता के बीच और लेके जाता है और जनता के उत्साह को देखते हुए प्रचार प्रसार चरम सीमा पर दिखता है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां गई है, आपके विजुअल्स में भी देख रहा हूं मैं, जब से कमलनाथ जी सबसे ज़्यादा डिमांड में है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम हेडक्वार्टर्स पे देखते हैं और जो प्रत्याशी फ़ोन करता है वो ये कहता है कमलनाथ जी की एक सभा ज़रूर करा दीजिए मेरे क्षेत्र में। राहुल जी, प्रियंका जी के तो 5 राज्य देखने हैं, तो वो उसमें खड़गे जी हों, सब लोग कुछ कुछ समय दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रात में छिंदवाड़ा और दिन भर किसी और ज़िलों में चले जाते हैं और उसमें जनता का उत्साह उनके सामने होता है। और ऐसी एनर्जी मुझसे ज़्यादा कमलनाथ जी को आपने देखा, दिग्विजय सिंह जी को आपने देखा है इस चुनाव में। मैं दिग्विजय सिंह जी का एक दौरा पड़ रहा था कमलनाथ जी के, शरद जी, कि वहाँ पर सुबह ट्रेन से कहीं पहुँचे हैं, ट्रेन के बाद कार से निकले हैं, उस कार से निकलने के बाद हेलीकॉप्टर से 4 बार चढ़े उतरे हैं, फिर कार में आए हैं, फिर ट्रेन में आए हैं। ये 1 दिन का दौरा कार्यक्रम है कमलनाथ जी का भी, पूरे मध्य प्रदेश में एक कोने से दूसरा कोना और रात में छिंदवाड़ा में आम सभाएं करना। तो ये जाहिर सी बात है, परिवर्तन की लहर जो ऊर्जा दे रही है कांग्रेस पार्टी को, वो एक बड़ी बात है हमारे लिए। दोनों ही पार्टियों का यही मंजर है, ऊर्जा आपके यहाँ भी है, ऊर्जा बीजेपी में है और पूरी ताकत के साथ डटे हुए। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, अब मैं देख रहा हूँ कि बयानों के स्वर भी बहुत बदल गए हैं। प्रधानमंत्री काफ़ी हमलावर हैं और एक एजेंडा में परिवर्तन हमने ये भी देखा, परिवर्तन नहीं, मुझे लगता है एक आक्रामक शिफ्ट लेने के लिए आपने ये कोशिश भी की है कि अगर कांग्रेस आती है तो बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक स्टैंड ये लेकर भी आगे बढ़ी है। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की। जी देखिए शरद जी, जब चुनाव होते हैं तो धीरे धीरे जब चुनाव की रफ्तार बढ़ती है तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि विकास के एजेंडे पर चुनाव आगे बढ़े, लेकिन उसी के साथ लगातार ये भी बताना जरूरी, कांग्रेस जब सत्ता में रही है, कांग्रेस जब सरकार में रही है तो उस राज्य की क्या स्थिति होती है, जब केंद्र में सत्ता में रही थी तो केंद्र की और सारे देश की हालत क्या हो जाती है। तो जनता को सारी वस्तु स्थिति से भी रूबरू कराते जाना जरूरी होता है, क्योंकि जनता बहुत कम चीज़ों को बहुत जो लंबे समय को नहीं ध्यान में रखती है। तो हमको निश्चित तौर पर ये बताना होता है कि 10 साल पहले वहाँ की क्या स्थिति, या 20 साल या 30 साल पहले क्या स्थिति थी, और कांग्रेस अगर आ गई अगर गलती से कहीं पे तो क्या हो जाती हैं स्थितियाँ। तो ये स्वाभाविक है, हम सभी आयामों का ध्यान रखें और जनता तक सतर्क करते रहें जनता को। जी जी मनोज जी, हमने ये भी देखा कि एक डराने की भी कोशिश होती है, कांग्रेस बीजेपी से डराती है मतदाताओं को कि देख लो भैया ये ऐसा हो रहा है, और बीजेपी की बात करें तो वो कांग्रेस से डराती। कभी 2003 के पहले जाने की बात होती है, कभी कहा जाता है सब बंद हो जाएगा, 14 महीने में सब बंद कर दिया गया था। ये जो प्रेशर और दबाव भी आपने नेताओं को देखा, मैंने भी देखा जी, और बड़ा परिवर्तन भी है। मैं भी एक जगह गया था, वहाँ जब मैं हेलीकॉप्टर में था नेताजी के साथ, और बाद में एक रैली में बहुत भीड़ भाड़ थी तो एक ऑटो की मदद लेके निकलना पड़ा। तो हमारे कैमरामैन साथी भी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से सीधे ऑटो में। तो मैंने कहा भैया यही है चुनाव का मजा। आप किस तरह का एक दबाव देखते हैं नेताओं के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके काम करने के अंदाज में, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि एक अलग ही दुनिया में रहते हैं वो। जी देखिए, वक्त ऐसा ही होता है और कई बार पर्दे के पीछे हम लोग जो करते, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑटो में भी जाना पड़ा, तो पता नहीं किसको कहाँ कौन से होटल में जाके सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस भागे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही स्थितियां नेताओं के भीतर भी है और बहुत प्रेशर है सर जी। इस बार तो चुनाव का एक अलग तरह से, क्योंकि मतदाता हमेशा बोलता है, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। इस बार कुछ वैसा नहीं है और जो दिख रहा है वो चिंता बढ़ा रहा है दोनों दलों की। तो हमें लगता है निश्चित रूप से दोनों तरफ प्रभाव भी है और इसका असर लेकिन जनता के ऊपर नहीं है उस तरह का। जनता बड़ी अलग तरह से चल रही, वो अपना फेस्टिवल भी मनाए। देखिए, आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कार्यकर्ता के भीतर उत्साह नहीं है सर जी, इसको कहने में मुझे कोई शक नहीं है। और जब कार्यकर्ता के भीतर उत्साह, खासकर दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है कि कार्यकर्ता में उतना उत्साह नहीं है। और चुनाव का जितना उत्साह हम भी देखते थे, आपने भी कई, हम लोगों ने चुनाव कवर किए हैं, तो एक अलग तरह का उत्साह नजर। हालांकि कल मैंने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये देखा या उत्तम मिश्रा के साथ ये देखा, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का उत्साह नजर आ रहा है, पर बाहरी कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो नहीं दिख रहा है। तो ये
कहीं एक दूसरी तरफ भी वो करता है कि ऐसा क्यों। बिल्कुल, ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है। और ये एक कांग्रेस के भीतर है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो थोड़ा उत्साहित मुझे नजर आ रहा है, उसको लग रहा है कि शायद चीजें बहुत अलग है, पर चुनाव को लेकर किसी ने कोई भी लापरवाही की इस समय तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी। और बीजेपी बहुत ही एक चतुर राजनीतिक दल है और वो कई बार क्या करती है कि डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय भी जानते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी भ्रमित करने की कोशिश करती है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, ये मुझे समझाएं थोड़ा कि बाहर से काफ़ी लोग इस बार आए हैं, ये आपके ट्रेडिशन का हिस्सा है, फर्स्ट टाइम नहीं, गुजरात में भी अब जाते हैं, ये एक परंपरा हो गई, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता थोड़ा सुविधा महसूस करता है क्योंकि साहब रुकते हैं बड़े होटल्स में, कई बार वो ज़्यादा आवभगत भी होती है, वही बड़े नेता हैं, बाहर से आए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो ये समन्वय भी बिठाना एक बड़ा चैलेंज तो बनता है। नहीं शरद जी, ये जो आपने कंसर्न बताया ये हमेशा से ध्यान में रहा है, क्योंकि आज की बात नहीं, 10 साल पहले भी कई राज्यों में दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता पहुंचे, स्थानीय स्तर पर कोई महत्वहीन अपने आप को महसूस ना करे, ये समस्या होती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर इन चुनावों में मध्य प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा है जी। राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं तो पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ता हमेशा से जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूँकि बहुत कमज़ोर स्थिति से आगे बढ़ी है तो हमारी वो परंपरा आज भी कायम है कि एक दूसरे राज्यों में जाकर उन कार्यकर्ताओं की मदद करना। तो आप जो चिंता बता रहे हैं वो वाजिब है, और लेकिन ये उससे कैसे उभरा जाए, हम कई चुनाव पहले तय कर चुके हैं कि बाहरी कार्यकर्ता जो हैं, बाहरी नेता हैं, उनकी प्रबंधन में स्थिति कहाँ तक सीमित कर दी जाए ताकि उनकी भूमिका पर्दे के पीछे रहे, ऑब्जर्वर के नाते रहे, चीज़ों को ठीक करने तक रहे। बिल्कुल ठीक बात है। अब्बास हफीज साहब, आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या जोड़ना चाहेंगे कि ये जो एक भूमिका है, क्योंकि आपके नेताओं को भी मैंने देखा कि बहुत सारा एक प्रेशर जो है, फिर कार्यकर्ताओं में भी कई बार बात है, क्योंकि एकदम हमने ये देखा कि जो एक बड़ी शाश्वत परंपरा है जिसको नाना प्रकार के नाम दिए जाते हैं कि जो नेताओं के करीब पहुंच जाते हैं और कुछ लोगों का खेल बिगाड़ देते हैं फीडबैक देके, तो ये पीड़ा भी हम लोगों ने, मनोज ने भी फील की कि कल तक तो हम जान से प्यारे थे और आज है कि हमें कोई याद करने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें भी बड़ी, ये समन्वय पे होल्ड करना अंतिम समय तक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कांग्रेस में होता है। ये सबसे बड़ी समस्या दीपक जी की पार्टी का इसलिए होगी शरद जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हम सब देखते हैं जहाँ जितने बाहर के लोग आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो लोकल कार्यकर्ता है वो अपने आप को पीछा महसूस करता है और उसकी वो पीड़ा बड़े खुल के आती है, किसी भी पार्टी में हो। और क्योंकि वो बाहर के आए हुए अतिथि होते हैं और तथाकथित तौर पे दिग्गज भी कहलाते हैं बीजेपी के जो आए विधायक और सांसद तमाम हर विधानसभा में हैं इनके दर, तो वो जितने बढ़ेंगे उतना नुकसान कहीं ना कहीं कार्यकर्ता स्तर पे बीजेपी को होगा। शायद मनोज जी की वो बात इसी पे जाती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा ज़्यादा है इस चीज़ का एहसास, लेकिन समन्वय हर नेता तो वही है जो संवादहीनता को दूर कर दे और कहीं ना कहीं एहसास दिलाता रहे कि उसका कार्यकर्ता उसका महत्वपूर्ण है। और कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी का ये अच्छे से जानता है कि उसी को 5 साल रहना है साथ में, यहाँ पर जो उनके नेताजी हैं वो साथ में उसी को लेके चलेंगे। तो ये मैसेज कार्यकर्ता में बहुत स्पष्ट है कि जो मेहमान हैं वो 1 महीने 2 महीने के बाद चले जाएंगे, और हमने देखा 2018 में जो आए थे वो अभी नहीं आए, तो आगे जाके वो बहुत, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, तो सोचिए। नहीं ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस के नेताओं की चिंता ये होती है कि पिछली बार कुछ चुनाव में आते हैं, जैसे अब शोभा ओझा जी आई थी और वो अचानक महिलाओं की सबसे बड़ी नेता हो गई थी। इसी तरह एक मीडिया के नेता आए थे, वो सबसे बड़े नेता हो गए थे। तो कांग्रेस के नेताओं को चिंता होती है कि ऐसा नहीं हो कोई स्थिति बने और हम सब लुट जाए। देखिए जो स्थान है, कार्यकर्ता जानता है कि उसका वो स्थान है, उससे कोई नहीं छीन सकता, और कार्यकर्ता ही ताकत है जो बीजेपी की हुआ करती थी और कांग्रेस की आज की तारीख में बहुत अच्छी है। आप लोगों ने लेकिन जो बात की कि जो बाहर से आए कार्यकर्ता हैं मनोज, उनकी बात मैं आपकी तरफ आऊँगा कि वो गाना याद आ गया मुझे कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, और फिर जाकर सुबह की फ्लाइट से आए और शाम की फ्लाइट से चले जाओगे। तो ये भी एक भाव लोगों के मन में है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में आता है, जिसको आपने पूरे मध्य प्रदेश में जाकर देखा है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि एक तो फीडबैक की बात है। मध्य प्रदेश मुझे लग रहा है कि राजनीति का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव में। मैं नहीं कहूँगा कि राजस्थान पे तवज्जो नहीं है या छत्तीसगढ़ पर नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश जिस तरह सितारे आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को जिस तरह से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इन 5 राज्यों में और आगे भी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का ये रण, देश का ये दिल, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाद और 2-3 और राज्यों के बाद मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से प्राइम मिनिस्टर जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं,
जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स तवज्जो दे रहे हैं। जी देखिए, इसीलिए दिल भी बड़ी तेजी से धड़क रहा है सबका। मध्य प्रदेश का दिल है और बड़ी तेज धड़कन इस समय लगी हुई। लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो कह रहे हैं उसके भीतर भी बहुत सारी चीजें शरद जी, क्योंकि यहाँ से ये उत्तर भाषी हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में। और एक और चीज आप देखिए कि बड़ा प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा प्रयोग, यदि ये प्रयोग सफल हो जाता जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा, तो दूसरी जगह फिर ये प्रयोग इसको देखा जाएगा। हो सकता है लोकसभा में आपको ये नजर आए, तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने तो कम से कम ये माना है कि ये प्रयोग धर्मी है और यहाँ से प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए, इसलिए भी ये चुनाव बहुत अलग है। कांग्रेस ने एक अलग रणनीति के साथ इस चुनाव को पकड़ा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है, लोग भले कुछ भी कहें, पर जब मैं कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो उनके मन में बहुत क्लियर है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी कहे। और ये धड़कन ज्यादा कुछ बढ़ा देता है दिलों की भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, अलग अलग रंग है इसके, पर कुछ चीजें ऐसी है जो एक नया इतिहास लिखने जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कुछ रंग मिले हुए हैं, कुछ मिले हुए दिख रहे हैं और कुछ मिलकर भी मिल नहीं पाए हैं। भैया थोड़ी सी उलट बांसी है, लेकिन समझ लीजिए अब तो त्योहार का मूड है, तो आज सब बड़े मुस्कुराते हुए मिले हैं। एक और बड़ी मजेदार बात है कि हर एक कार्यकर्ता हमसे पूछता, वरिष्ठ नेता हमसे पूछता, वो क्या रहा चुनाव में। तो जब ये जो चुनाव लड़ने वाला वही पूछने लगे तो फिर शरद जी बहुत अलग, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा बातचीत को कि खुद मतदाता ये पूछ रहा है कि भैया होने क्या जा रहा है। नेताजी भी पूछ रहे हैं भैया होने क्या जा रहा है, और यहाँ स्टूडियो में बैठे हम भी अपने आंकड़े समेट कर जैसे ये बातचीत खत्म होगी तो होगा क्या सर, हम भी ये बात कर रहे हैं। यानी चुनाव बहुत दिलचस्प है और लोकतंत्र की सेहत बड़ी अच्छी है सर, ये तय मानिए। जितनी अच्छी फाइटिंग होगी, उतने अच्छे तरीके से राजनीतिक दलों के बीच में जंग होगी, उतना ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि मतदाता जागरूक हो, और इसके लिए सबसे बड़ी ताकत है उसका मतदान। तो 17 तारीख को मतदान बढ़ चढ़ कर करें। 2-3 दिन त्योहारों का आनंद लें, लेकिन टेलीविज़न और अखबार और सोशल मीडिया पे बने रहें, देखते रहें कि नेताजी क्या बोल रहे हैं आपके क्षेत्र के। बहुत शुक्रिया करूंगा मनोज, बहुत वैल्यूबल इनपुट मिला। आज अब्बास हफीज़ साहब भी, आज ऐसा लगा कि हम लोग भी कुछ फेस्टिव मूड में ही थे। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आपसे हमेशा ही बात करना एक बेहतरीन ट्रीट होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।